इसके साथ बड़े सट्टाबाजों ने जारी किया लोकसभा की 543 सीटों का ओपिनियन पोल। जाने किसे मिलेगा कहां से। जी हाँ दोस्तों, कितनी सीटें। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में अगर चुनाव होते हैं लोकसभा चुनाव, तो किस पार्टी का रहेगा दबदबा, कौन आगे है तो कौन पीछे है। लोकसभा चुनाव में इस बार किस पार्टी का रहेगा दबदबा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर 5 बड़े सट्टाबाजों के ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओपिनियन पोल में इस बार कौन से मुद्दों पर कौन सी पार्टी आगे है, किस पर कौन जीत रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रमुख हॉट सीटों को लेकर तमाम बड़े सवालों का जवाब लेकर आपके सामने हम हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों लोकसभा में 543 सीटें हैं और बहुमत के लिए जी हाँ दोस्तों 272 सीटों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में दोस्तों सरकार बनाने के लिए 272 सीटों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में दोस्तों इस बार कौन कितनी सीटें जीत रहा है लोकसभा चुनाव में। क्या प्रधानमंत्री मोदी जो 400 पार का नारा दे रहे हैं क्या वो सच होंगे, या फिर राहुल केजरीवाल की जोड़ी दोस्तों लोकसभा चुनाव में कुछ बड़ा कमाल कर पाएगी। ऐसे में तमाम बड़े सवालों को लेकर काफी महत्वपूर्ण जवाब लेने आ रहे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य है वो हमारे सामने आ चुका है। जहां दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर 11 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर एनडीए यहाँ पर कब्जा जमाता हुआ साफ तौर पर हमें नजर भी आ रहा है। और काफी महत्वपूर्ण राज्य उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। 5 की 5 सीटों पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें आती है, 6 लोकसभा की सीटें आती है जिसमें 5 पर एनडीए जबकि 1 पर यहाँ पर यूपीए जीतता हुआ हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बड़े बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करेंगे तेलंगाना की तो 17 लोकसभा की सीटें आती है, 5 पर एनडीए जबकि 10 पर यूपीए। तो अन्य के खाते में यहाँ पर 2 सीटें तेलंगाना राज्य से जाती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बदलते समीकरण के बीच यहाँ पर बड़े नजारे देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच अगर बात करेंगे असम की तो असम में दोस्तों 14 लोकसभा की सीटें आती है, 11 पर एनडीए गठबंधन जबकि 3 पर यूपीए गठबंधन यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। अगर गुजरात की बात करेंगे साथियों, गुजरात में भी 26 लोकसभा की सीटें आती है। 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। 26 की 26 लोकसभा सीटों पर गुजरात में बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें आती है, 25 की 25 सीटों पर बीजेपी राजस्थान में क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 सीटें यहां पर बीजेपी जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे मेघालय की तो मेघालय में 2 लोकसभा की सीटें आती है जिन पर 1 पर एनडीए जबकि 1 पर ही यूपी यहां पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी बड़े उलटफेर भी देखने को मिले। अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में यहाँ पर दोस्तों 2 लोकसभा की सीटें आती है, 1 पर एनडीए 1 पर ही यूपी यहाँ पर बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ के समीकरण लगातार बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करेंगे दादर और नागर हवेली की तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। दमन और दीव लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीट पर एनडीए का दबदबा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एनडीए काफी महत्वपूर्ण बदलाव के साथ चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जी दोस्तों, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव मिजोरम में होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करेंगे नागालैंड की तो नागालैंड में 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जी दोस्तों, नागालैंड में कहीं ना कहीं सियासी घमासान हमें देखने को मिल रहा है जिसमें बीजेपी को यहाँ पर बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, बीजेपी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव करती हुई नजर आ रही है और बीजेपी यहां पर ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नागालैंड में नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर सियासी घमासान काफी महत्वपूर्ण हो चले हैं और बीजेपी यहां पर बड़ी जीत की ओर दिखाई दे रही है। दोस्तों, नागालैंड में काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपके सामने हम लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको इसी चैनल पर लाते रहे। तो दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
इसी बीच अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 28 लोकसभा सीटें आती है, जिसमें एनडीए 28 पर, जबकि यूपी भी दोस्तों जबरदस्त टक्कर देता हुआ महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। यूपीए यहाँ पर 20 सीटें महाराष्ट्र में जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ दोस्तों यूपीए की बात करें तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी मिलकर यहाँ पर यूपीए ने इंडिया गठबंधन बनाया, तो ऐसे में यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अगर बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, तो 80 लोकसभा की सीटें आती है। यहाँ पर मायावती का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मायावती को यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है और मायावती का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जबकि एनडीए की बात करें तो यहाँ पर एनडीए 70 सीटें यहाँ पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के 80 में 70 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि यूपीए की बात करें तो यहाँ यूपीए 10 सीटों पर जीत रहा है, जिसमें कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई कांग्रेस पार्टी नहीं नजर आ रही है, बल्कि बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत के साथ चुनावी मैदान में काफी महत्वपूर्ण बदलाव करती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। जान दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इस बार बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी, कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है लोकसभा चुनाव में। आप अपने ओपिनियन पोल हमें कमेंट के माध्यम से दोस्तों बता सकते हैं। अगर उड़ीसा की बात करें तो 21 लोकसभा की सीटें आती है। 21 लोकसभा सीटों में एनडीए 8 पर, जबकि यूपीए उड़ीसा में दोस्तों एनडीए 13 पर, यूपीए 8 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए का जबरदस्त फायदा हो रहा है। एनडीए यहाँ पर 14 की 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों एनडीए यहाँ पर ऐतिहासिक जीत की ओर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी खबरें निकल कर आ रहे हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें आती हैं। 13 लोकसभा सीटों पर एनडीए 2 पर, जबकि यूपीए 11 सीटों पर यहाँ पर बाजी मारता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर ऐतिहासिक बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। असम की बात करें तो 14 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए यहाँ पर जबरदस्त जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। असम की 14 लोकसभा सीटों में एनडीए 11 पर, जबकि यूपीए की बात करें तो यूपी यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे सामने फाइनल ओपिनियन पोल आ चुके हैं। फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े काफी चौंकाने वाले निकल कर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ओपिनियन पोल में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य को कितनी सीटें मिल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करेंगे अन्य दलों की, तो यहाँ पर अन्य को सिर्फ 3 सीटें इस बार मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे इंडिया गठबंधन की, जो दोस्तों इंडिया गठबंधन करीब 10 साल के बाद 200 का आंकड़ा छूता हुआ ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, सत्ता की ओर तो नहीं, लेकिन सत्ता के करीब पहुंचता हुआ एनडीए गठबंधन दिख रहा है। करीब 200 सीटों पर एनडीए गठबंधन यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो एनडीए की बात करें तो दोस्तों एनडीए 340 सीटें पिछले बार के मुकाबले काफी कम दिखाई दे रही है, लेकिन मोदी के 400 पार के झटकों, मोदी के 400 पार के सीटों को लगता है बड़ा झटका लग रहा है। सिर्फ 340 सीटें बीजेपी जीत सकती है। जबकि अगर यूपीए की बात करें तो यूपीए यहाँ पर 200 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।